हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ जो सत्य के साथ चलता है वह अकेले ही चलता है। संत हैं, महात्मा हैं, नबी हैं, ये इस संसार में साबुन की तरह हैं जो इस हमारे जगत को साफ करते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता सबसे बड़े नबी हैं जिनकी शहादत हम आज मना रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्ता के पास सच था और वह निडर थे। राजा हेरोद के पास झूठ था और वह डरपोक था। संसार में असत्य का सत्य पर प्रहार होता है। ये संघर्ष सतत चलता है। 21वां सामान्य सप्ताह 29 अगस्त 2023 मंगलवार, संत यूहन्ना बपतिस्ता की शहादत। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 8 तक और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 17 से 29 तक। हमारे देश की सीमाओं पर बीएसएफ के जवान सीमा पार के दुश्मनों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे देश के सैनिक जल हो, थल हो, आकाश हो, उसकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। अस्पतालों में डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, वे बीमारी से लड़ रहे हैं। विद्यालय स्कूलों में गुरुजन हैं, शिक्षक हैं, अज्ञानता से लड़ रहे हैं। समाज सेवी हैं, समाज की बुराइयों से लड़ रहे हैं। व्यापारी हैं, किसान हैं, ये गरीबी से लड़ रहे हैं। हर कोई अपने अपने ढंग से लड़ रहा है। इसी तरह धर्म की स्थापना के लिए भी यूहन्ना बपतिस्ता जैसे नबी अपने जीवन को दांव पर लगाकर धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म की रक्षा, सत्य की रक्षा किसी दूसरे को मार करके नहीं होती, दूसरे के सिर काट करके नहीं, लेकिन स्वयं को गंवा करके होती है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता दिया बन गए, जलते हुए समाप्त हो गए और उन्होंने सत्य की स्थापना की, सत्य के साक्षी बने। आज कलीसिया यूहन्ना बपतिस्ता के शहादत को बड़ी श्रद्धा से याद करती है। जैसे अंधेरा प्रकाश को घेरे रहती है और प्रकाश को समाप्त करना चाहती है, जैसे मृत्यु जीवन को घेरे रहती है और जीवन को दबोचना चाहती है, वैसे ही असत्य सत्य को घेरे रहती है। और ये खेल विभिन्न रूपों में अनंत काल से चलता आ रहा है। हेरोद एक गहन अंधकार का प्रतीक है, अव्यवस्था का। वहीं यूहन्ना बपतिस्ता आकाश के ध्रुव तारा हैं। हेरोद एक सांसारिक व्यक्ति का प्रतीक है जो वासना से, तृष्णा से, कामना से ग्रसित है और उसमें डूबा हुआ है। उसे अपने रिश्ते का, अपने बारे में और दूसरों के बारे में बिल्कुल बोध नहीं है। वह चेतना खो चुका है। राज परिवार के रिश्तों को सारा राज्य और दूसरे राज्य के लोग भी आदर्श नज़र से देखते हैं और उनका अनुकरण भी करते हैं। यही कारण था कि यूहन्ना बपतिस्ता जो हेरोद के इस अनैतिक संबंध का जोरदार विरोध किए, नबी ईश्वर की वाणी घोषित करता है। नबी यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा ईश्वर का संदेश लेकर आया कि हेरोद अपनी भाई की पत्नी हेरोदियस को अपनी पत्नी की तरह नहीं रख सकती। हेरोद अपनी वासना के कारण अंधा था, लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता भी जलते हुए ज्वालामुखी की तरह हेरोद के पीछे पड़ा रहा, गरजता रहा, सत्य की आवाज़ उठाता रहा और ईश्वर का संदेश पहुंचाता रहा कि ईश्वर राजघराने में
रिश्तों में पवित्रता चाहता है। ईश्वर सभी घरानों में, परिवारों में पवित्र रिश्ता चाहता है। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। हेरोदियस और उसकी बेटी को भी अवसर मिला और वे नबी को उसके रास्ते से हटा दी। ईसा ने यूहन्ना के बारे में कहा था कि स्त्रियों द्वारा जन्मा अगर कोई महान नबी है तो वह यूहन्ना बपतिस्ता है। यह मायने नहीं रखता कि हम कितनी लंबी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन ये मायने रखता है कि हम किसी बड़े और ऊंचे उद्देश्य के लिए जीते हैं, सत्य के साथ रहते हैं, सत्य की आवाज़ उठाते हैं और सत्य को स्थापित करते हैं। जैसे यीशु ने यरूशलेम मंदिर की सफाई की और पुरोहितों और मंदिर आरक्षियों की दुष्टता के शिकार हुए, वहीं यूहन्ना बपतिस्ता हेरोद के वासना के और उसकी बुराई के शिकार हुए। यूहन्ना मरकर सत्य के साक्षी बने। हम यही प्रार्थना करें कि हम सत्य के साथ जुड़ें, सत्य के साथ जीवन बिताएं और सत्य के साक्षी बने। यूहन्ना बपतिस्ता जो निडर था, प्रकाश में था, चेतना में था, ईश्वर का कार्य करता रहा, ईश्वर की आवाज़ बना। हम भी निडरता के साथ, सत्य के साथ जुड़ें, सत्य की आवाज़ उठाएं, ईश्वर के सहयोगी बने और ईश्वर के साथ चलें। ईश्वर की आशीष हम पर बनी रहे और उन सभी लोगों पर जो सत्य के साक्षी हैं, आज भी हैं। आमीन।